जी हाँ, दोस्तों स्वागत है आपका एसवीजी चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे रीटोटलिंग और रीचेकिंग के बारे में। एमपी बोर्ड का आपको पता है 10वीं क्लास का 12वीं क्लास का रिजल्ट आ गया है हमारा। 24 अप्रैल को शाम के 4 बजे हमारा रिजल्ट है जो कि अनाउंस कर दिया गया था। लेकिन स्टूडेंट के यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं कि सर जो रीटोटलिंग होता है, जो रीचेकिंग होती है, वो क्या है? वो किस प्रकार से होती है हमारे एमपी बोर्ड में? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हमारे एमपी बोर्ड में रीचेकिंग नहीं होती है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। केवल और केवल हमारे एमपी बोर्ड में रीटोटलिंग करवाई जाती है, ठीक है? इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। रीटोटलिंग में होता क्या है कि आपका जो कॉपी होती है, आपकी कॉपी का मान के चलिए 24 पेज होती है, उसका 1 पेज हो गया, आपने 4 क्वेश्चन किए 1 पेज में, आपको पहले क्वेश्चन का 1 नंबर, दूसरे क्वेश्चन का 3 नंबर मिला है, तीसरे क्वेश्चन का 4 नंबर और यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का यहाँ पर मान के चलिए 6 नंबर मिले। अब होता क्या है कि कभी-कभी ये काउंट करने में ना इन नंबर को गलती हो जाती है। मान के चलिए 4 और 3 7, 7 और 6 यहाँ पर जोड़े, लेकिन 1 नंबर है इसको यहाँ पर आप नहीं जोड़ पाए, यानी कि वो टीचर है काउंट नहीं कर पाएगा जल्दी-जल्दी में। तो होगा क्या कि आपकी जो रीटोटलिंग होती है, वो रीटोटलिंग में केवल और केवल आपके जो नंबर है ना 1, 3, 4, 6 इस तरह से जो आपको नंबर मिले हैं, उन नंबरों को दोबारा से काउंट किया जाता है। यहाँ पर पूरी कॉपी रीचेक नहीं होती है, आपके क्वेश्चंस को दो पूरा चेक नहीं किया जाता है। ये प्रोसेस होती है रीचेकिंग रीचेकिंग में जो कि हमारे एमपी बोर्ड में नहीं है, अदर बोर्ड में रीचेकिंग होती है। तो हमारे एमपी बोर्ड में क्या होता है, हमारे एमपी बोर्ड में रीटोटिंग होता है, ठीक है? रीटोटलिंग होता है हमारे एमपी बोर्ड में। इसके अलावा एक आंसर बुक भी होती है, आंसर बुक मँगा सकते हैं अपने घर पे, ठीक है? आंसर बुक के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे रीटोटलिंग के बारे में। अगर आप अपने नंबर को रीटोटलिंग फिर से करवाना चाहते हैं, ठीक है? रीटोटलिंग करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, ठीक है? इसका फॉर्म है वो कब तक भरेगा? तो इसके फॉर्म भरना शुरू कर दिए गए रीटोटलिंग के, जिस दिन आपका रिजल्ट आता है उसके 15 दिन तक भर सकते हैं। तो 24 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पर 8 मई तक यहाँ पर अपना फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है? लास्ट डेट हमारी कितनी है 8 तारीख, तो 8 तारीख तक अप्लाई कर पाएँगे। परीक्षा फॉर्म भरने की फीस कितनी लगेगी? अगर आप रीटोटलिंग का फॉर्म भरोगे तो 1 विषय का हमारा 200 रुपए लगता है। अगर आप 2 विषय का भरोगे तो 200 दूनी 400, 3 विषय का भरोगे तो 200 तिया 600 प्लस ₹25 पोर्टल चार्ज लगेगा यहाँ पर। समझ में आ गई? रिजल्ट कब आता है हमारा? रिजल्ट के बारे में अगर हम चर्चा करें तो 8 मई तक हमारा फॉर्म भरेगा और 8 मई का बाद जब पूरा फॉर्म इकट्ठे हो जाएँगे, एप्लीकेशन्स इकट्ठी हो जाएँगी, तो उसके 15 दिन के बाद 15 से 20 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है? आपका रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट आपको कहाँ पर दिखाई देगा? आपको रीटोटलिंग वाले स्टेटस में ही आपको दिखाई देगा। मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूँगा कि स्टेटस हमें कैसे देखना होता है रीटोटलिंग का, ठीक है? आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको स्टेटस देखना भी सिखा दूँगा, ठीक है? तो 8 मई के बाद में हमारा स्टेटस दिखाई देगा वहाँ पर। अभी केवल और केवल देखोगे, तो वहाँ पर केवल पेंडिंग दिखाई देगा, लेकिन जब 8 मई के बाद देखना स्टार्ट करोगे, तो वहाँ पर आपका स्टेटस आपको दिखाई देने लगेगा। अगर आपके नंबर बढ़ेंगे तो कितने बढ़ेंगे, 2 नंबर, 3 नंबर वो वहाँ पर दिखाई दे जाएँगे। अगर आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे, तो नो चेंज वहाँ पर लिख कर आ जाएगा। समझ में आ गई? ठीक है? अगला जो डाउट है वो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का पूछा जा रहा है कि फॉर्म भरने के बाद नंबर बढ़ते हैं या कम होते हैं? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ फॉर्म भरने के बाद आपके नंबर कम नहीं होते हैं, नंबर केवल और केवल बढ़ते हैं। मान के मैंने अभी क्या बताया था, एक उदाहरण दिया था, आपने एक पेज में 4 क्वेश्चन्स किए, पहले पेज में पहले क्वेश्चन का 1 नंबर, दूसरे का 2 नंबर मिला, 3 नंबर मिला, चौथे का 4 मान के चलिए 2, 3, 4 तो काउंट कर लिया, 1 काउंट नहीं कर पाए, तो अब बताओ आपके नंबर कम होंगे या बढ़ेंगे? ठीक, नंबर कम कहाँ पर होते हैं? नंबर कम होते हैं रीचेकिंग में। जब आपकी पूरी कॉपी दोबारा से चेक होती है ना, तब वहाँ पर आपके नंबर कम होते हैं क्योंकि वहाँ पर एक-एक क्वेश्चंस को चेक किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन चेक ना करके केवल नंबर काउंट हो रहे हैं और जब नंबर काउंट हो रहे हैं तो वहाँ पर कोई नंबर छूट जाएगा, तो आपके नंबर एक्स्ट्रा बढ़ेंगे ही, ना कि आपके घटेंगे। ठीक है? बात समझ में आ गई? सारी जानकारी समझ में आ गई होगी रीटोल्डिंग के बारे में। ठीक है? अगर आपको आंसर बुक के बारे में जानना है, आंसर बुक क्या होती है, हमारे एमपी बोर्ड में 2 ही चीज़ होती हैं, एक रीटोल्डिंग होता है और एक आंसर बुक होती है, रीचेकिंग नहीं होता है। ठीक है? तो आंसर बुक के बारे में अलग से एक वीडियो बना दूँगा। बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी, सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।